हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज की वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं कि ई कॉमर्स का सेटअप कैसे किया जाता है। ओके, तो गाइज ये वीडियो का पार्ट 4 है। ओके, और आज के वीडियो में गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ई कॉमर्स इवेंट ट्रैक करने के लिए जो प्लगइन हमें इंस्टॉल करना होता है वो आज के वीडियो में मैं पार्ट कवर करने वाला हूँ। और हम ये देखेंगे आज के वीडियो में कि एक बार हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया उसके बाद हमारे डेटा लेयर में यानी कि वेबसाइट के बैकएंड में ये सारे इवेंट फायर हो रहे हैं क्या नहीं, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं इसका आपको लाइव सेटअप कैसे करते हैं इसके ऊपर आपको पूरा ही शो करने वाला हूं, ओके। और गाइज यहाँ पर ये जो मेरी नाम की ब्रांड वेबसाइट है, ओके, ये वू कॉमर्स है गाइज, तो इसीलिए हम वू कॉमर्स के प्लगइन के ऊपर हम पूरी तरीके से काम करने वाले। और इसका हम पूरा फनल सेटअप कैसे किया जाता है ये पूरा देखने वाले, ओके। और यहाँ पर मैं अभी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने ये वीडियो के दो तीन पार्ट क्रिएट किए हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। तो इससे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ई कॉमर्स का ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग आके वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ओके। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आज के सिनेरियो में मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि ये मेरी वेबसाइट है, ओके। और गूगल टैग मैनेजर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड किया था मेरे वेबसाइट के ऊपर हेडर एंड फुटर की प्लगइन से, लेकिन मैंने उसको रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी जो हम प्लगइन यूज करने वाले हैं उसमें भी हम जीटीएम का कोड ऐड करने वाले ही है। तो इसके लिए मैंने जो ओल्ड कोड था वेबसाइट के बैकएंड से वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ guys, यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्डप्रेस के लॉगिन में आना है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे रहेगी तो आपको वर्डप्रेस में लॉगिन करना है, या आपकी वेबसाइट और कोई सीएमएस पे रहेगी तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है। लेकिन हमारे सिनेरियो में मैं आपको वर्डप्रेस शो करने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं वर्डप्रेस में क्या करता हूँ guys, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर जो प्लगइन सेक्शन दिख रहा है guys, यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक आपको प्लगइन यहाँ पर सर्च करनी है। यहाँ पर उसका नाम है जीटीएम और WP, ओके। यहाँ पर ए प्लगइन का नाम है गाइस, यहाँ पर ये देख लीजिए, ओके। इसके बाद ये सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो प्लगइन आती है बाय थॉमस जेजर की, ये आपको इंस्टॉल करनी है, ओके। यहाँ पर मैं इंस्टॉल नाउ करता हूँ गाइस, ओके। इंस्टॉल नाउ कुछ ही सेकंड में हो जाएगा गाइस, ओके। यहाँ पर एक बार इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर इसको आपको क्या करना है गाइस, एक्टिवेट करना है, ओके। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए एक बार एक्टिवेट हो गया आपकी प्लगइन, तो यहाँ पर देखिए आपके प्लगइन के सेक्शन में वो आपका प्लगइन यहाँ पर दिख जाता है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, सेटिंग में आना है, ओके। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पर उन्होंने पूछा है, देखिए गूगल टैग मैनेजर आईडी, यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टैग मैनेजर आईडी रहता है, यहाँ पर ए जो टैग मैनेजर का आईडी, इसको हमें क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ पर आना है वेबसाइट के ऊपर, इसको वापस पेस्ट करना है, ओके। यहाँ पर एक बार आपको स्पेस एंड एवरीथिंग देख लेना है, ये देखिएगा कॉपी करते समय स्पेस निकल गया था इसलिए मैंने ये कर दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंटेनर ऑन ऑफ, यहाँ पर है देखिए, ओके। यहाँ पर ये ऑन है क्योंकि क्यों गाइज, यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि अगर आपके वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी जीटीएम आपने कई मेथड से ऐड करके रखा है तो वो आपको उसको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वॉट एवर। यहाँ पर ये सेटिंग में मैं कुछ भी सेटिंग नहीं करूंगा। यहाँ पर देखिए बेसिक डेटा ये सारी चीजें आपको आती है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है गाइज, इवेंट्स में आना है। और इवेंट्स में आके आपको गाइज यहाँ पर किधर गया, जस्ट अ मिनट गाइज, यहाँ पर वो कॉमर्स का ऑप्शन आता है। एग्जैक्टली गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया इवेंट्स के सेक्शन के इसमें। यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, इंटीग्रेशन में आना है। और इंटीग्रेशन में आने के बाद यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आप वो कॉमर्स एएमपी कुकी बॉट, यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइप्स के सिनेरियो यहाँ पर हमारे सपोर्ट करते थे। यहाँ पर आज के सिनेरियो में गए हम वो कॉमर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम वो कॉमर्स करेंगे ऐसा। वो कॉमर्स पे आने के बाद यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है पता है, यहाँ पर आपको एक दो टिक करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको कंपलसरी करने हैं अगर आपको पूरा प्रॉपर ट्रैकिंग चाहिए तो, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है गाइज, इसके बाद यहाँ पर आपको इधर आना है, यहाँ पर दिख रहे हो आप ट्रैक ई कॉमर्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसको टिक करना है। उसके बाद
कार्ट कंटेन इन डेटा लेयर, इसको भी आपको टिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आते हो कस्टमर डेटा इन डेटा लेयर। एग्जैक्टली यहाँ पर एक गाइज क्या होता है कस्टमर डेटा इन डेटा लेयर। यहाँ पर आपको क्या होता है जब आप कोई परचेस करते हो, मतलब यूजर आके कोई आपके वेबसाइट के ऊपर परचेस करता है, तो गाइज वो क्या करता है, आपको पता है वो अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, सारी डेटा हमें यहाँ पर दे देता है। तो गाइज एक कभी काम आता है मालूम है क्या, जब आप फर्स्ट पार्टी डेटा ट्रैकिंग करते हो, यानी कि आप यूजर प्रोवाइडेड डेटा GA4 में, मेटापिक्सल में या गूगल एड्स कन्वर्जन में, ये सारी चीजें आप ई कॉमर्स के साथ भेजते हो, तो इससे क्या होता है गाइस, गूगल हो या मेटा हो, उनको ये सारी चीजें एट्रीब्यूट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको कस्टमर डेटा लेयर ये टिक करना ही है। और ऑर्डर डेटा लेयर, ओके, यहाँ पर देखिए ऑर्डर डेटा इन डेटा लेयर, ये भी आपको ऑप्शन टिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, और कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है गाइस। यहाँ पर इसको आपको सबसे पहले सेव चेंजेस कर लेना है, ओके। और यहाँ पर देखिए GTM का कोड हमने ऑलरेडी ऐड किया, वो एक कर दिया। यहाँ पर और कुछ सेटिंग है क्या गाइज, मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर अभी हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का तो कुछ दिख रहे नहीं है, हमने वो कॉमर्स का कर लिया। कुकी बॉट का भी हमारे वेबसाइट के ऊपर अभी कुछ है नहीं। ओके, तो ये सारी चीजों के हमें आज कुछ अभी करना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इस चीजें मैं यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ओके। और इसके बाद गाइज क्या करना है, अभी यहाँ पर मैं इसको करता हूँ प्रीव्यू एक बार, ये गूगल टैग मैनेजर के विंडो को रिफ्रेश करता हूँ। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि ये डेटा यहाँ पर ये पुश हो रहा है क्या नहीं, यानी कि ई कॉमर्स में हम ये डेटा देख पा रहे हैं या नहीं, ओके। यहाँ पर मैं आता हूँ, वेबसाइट सिलेक्ट करता हूँ, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम लोड होने देते हैं, ओके। लोड होने के बाद इसको ओपन करता हूँ गाइस, ओके। यहाँ पर एक बार मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए टैग मैनेजर यहाँ पर बैकएंड में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ओके गाइस। यहाँ पर अभी भी टैग असिस्टेंट का ये आया नहीं है, तो टैग असिस्टेंट टाइम ले रहा है गाइस, कभी कभी टाइम ले लेता है। देखिए यहाँ पर ये ऐसी चीजें आपको भी बहुत कुछ यहाँ पर लर्निंग आपको मिल जाती है, ओके। ओके गाइज, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ और आपको मिलता हूँ कुछ सेकंड बाद, क्योंकि यहाँ पर एक टैग असिस्टेंट अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसका डिबग कर लेता हूँ जल्दी से, क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा, और आपको वीडियो रिज्यूम करके मिलता हूँ गाइज, ओके। One eternity later. सो वेलकम बैक गाइज, सॉरी फॉर द वीडियो स्टॉप, ओके। सो गाइज बेसिकली क्या हुआ था, एक सेटिंग यहाँ पर जो हमने की थी, और मैंने ऑन ही सेटिंग रखी थी, लेकिन जैसे ही मैंने प्लगइन हमने वीडियो के कुछ सेकंड पहले सेव किया, तो ऑटोमेटिकली ये सेटिंग ऑफ हो गई थी। तो इसकी वजह से गूगल टैग मैनेजर हमारा फायर नहीं हो रहा था, जैसे आपने कुछ सेकंड पहले वीडियो पॉज होने से पहले देखा, लेकिन यहाँ पर अभी टैग फायर हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर गाइज अभी देखिए हम प्रीव्यू स्टार्ट करते, ओके गाइज। यहाँ पर मैं जल्दी से वीडियो ये करता हूँ, ओके, स्टार्ट करता हूँ गाइस। और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। यहाँ पर अभी देखिए कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी लॉगिन विंडो आ जाएगी, और लॉगिन विंडो के बाद यहाँ पर देखिए हमारा टैग असिस्टेंट यहाँ पर कनेक्ट हुआ, ओके। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए गाइस व्यू आइटम लिस्ट के यहाँ पर इवेंट आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर गाइस आई डोंट नो दो इवेंट क्यों आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ देखा रहेगा, ओके। यहाँ पर एक बार वेबसाइट के ऊपर जाते हैं गाइस, ऐसा क्यों दो दो इवेंट आ रहे हैं, ओके गाइज। हाँ गाइज, यहाँ पर करेक्ट व्यू आइटम लिस्ट में गाइज एक सेक्शन है, और ए वाला ऊपर का एक सेक्शन था, इसलिए यहाँ पर दो आइटम व्यू लिस्ट आए। यहाँ पर अभी हम देखेंगे, अगर ये व्यू आइटम लिस्ट देखोगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, देख रहे हो गाइज, उसमें सारे यहाँ पर आ गए, ओके। इसके बाद गाइज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर हमें कौन सा इवेंट देखना है गाइज, यहाँ पर हमें देखना है व्यू आइटम लिस्ट हमने देख लिया, अभी यहाँ पर हमें देखना है व्यू आइटम। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ गाइज, और यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर वापस स्क्रॉल डाउन करता हूँ, एक प्रोडक्ट पे जाता हूँ, कैप के ऊपर गया। एक बार लोड होने के बाद यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, टैग असिस्टेंट में आता हूँ। टैग असिस्टेंट में आने के बाद यहाँ पर देखिए व्यू आइटम के ऊपर अभी यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हमने प्रोडक्ट देखा उसका देखिए नाम दिख रहा है, स्नैक कैप का, और वही नाम है गाइस, दिख रहे हो। और व्यू आइटम लिस्ट यहाँ पर क्यों आया गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर लोड हो गए, इसकी वजह से व्यू आइटम लिस्ट हमारा यहाँ पर कंटिन्यूअसली बार बार क्लिक हो रहा है, ओके। इसके बाद गाइस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, ओके। ऐड टू कार्ट पे आने के बाद यहाँ पर अभी हम आते हैं ऊपर, इसको करता हूँ मैं ऐड टू कार्ट, ओके। यहाँ पर ऐड टू कार्ट हो गया। यहाँ पर ऐड टू कार्ट का इवेंट हम देख लेते हैं गाइस, देखिए गाइस दिख रहा है 19 नंबर का इवेंट ऐड टू कार्ट, इवेंट नेम ऐड टू कार्ट, करेंसी एवरीथिंग इज अवेलेबल,
ओके, इसके बाद मैं आता हूँ गाइज यहाँ पर। ओके, ऐड टू कार्ट होने के बाद यहाँ पर गाइज मैं आता हूँ अभी हमारे वेबसाइट के ऊपर, और मैं इधर करता हूँ व्यू कार्ट। यहाँ पर व्यू कार्ट पे आने के बाद यहाँ पर मतलब हमने यहाँ पर जो इवेंट हमारे लिस्ट में नहीं है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट के बाद बिगिन चेकआउट है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो इवेंट भी दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर जैसे हम 19 नंबर के बाद यहाँ पर 30 नंबर के इवेंट पे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए व्यू कार्ट में क्या दिखा रहा है, जो आपने दो प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो वाले। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक ग्रेस शूज है और एक कैप है। ओके, तो वैसे ही प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर हमारे इसमें डेटा लेयर में आ रहे हैं। इसके बाद गाइज मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ प्रोसेस टू चेकआउट। प्रोसेस चेकआउट यानी कि हमारा बिगिन चेकआउट का यहाँ पर हमारा पेज ओपन हो गया। इसको मैं वापस मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ पर देखिए 38 नंबर का जो इवेंट है, यहाँ पर देखिए बिगिन चेकआउट का इवेंट यहाँ पर गाइज आ गया। ये देखिए इवेंट नेम यहाँ पर नीचे आ गया, आई डोंट नो गाइज क्यों, लेकिन ऊपर आना चाहिए, लेकिन नीचे आ गया। और यहाँ पर देखिए आपका जो डेटा लेयर है, जो हम दो प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पर ये इवेंट सारे फायर हो रहे हैं। ओके, इसके बाद इसको वापस ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पर जल्दी से एक डिटेल ऐड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर नाम कंपनी ऑप्शनल इंडिया, मुंबई, मुंबई यहाँ पर देखिए पिन कोड यहाँ पर डाल देता हूँ गाइज एक। ओके, यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। ओके, और यहाँ पर मैं एक गाइज डमी सा नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये मेरा ईमेल आईडी है गाइज, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी है, यहाँ पर 80 रुपीज अमाउंट है गाइज। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर होने के बाद यहाँ पर देखिए थैंक यू फॉर ऑर्डर। यहाँ पर अभी हमारे पास कौन सा इवेंट आना चाहिए गाइज, परचेस इवेंट। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ पर जैसे ही हम बिगिन चेकआउट के बाद भी यहाँ पर हम गाइड देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐड शिपिंग इन्फो का एक इवेंट हुआ, और ऐड पेमेंट इन्फो का एक इवेंट हुआ। ओके, यानी कि मतलब आप जो पेमेंट गेटवे के लिए करते हो, यानी यूपीआई पेमेंट करते हो, कैश ऑन डिलीवरी करते हो, क्रेडिट कार्ड करते हो, डेबिट कार्ड करते हो, वो भी यहाँ पर डेटा लेयर यहाँ पर पुश हो गया। यहाँ पर देखिए ऐड पेमेंट इन्फो में यहाँ पर देख रहे हो पेमेंट ऑफ पेमेंट टाइप सीओडी लिखा है guys, यानी इसका मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। ओके, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इवेंट यहाँ पर कवर हो रहे हैं। यहाँ पर हमें चाहिए अगर फनल समझना है तो हम इवेंट भी यहाँ पर कवर मतलब सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है गाइस, यहाँ पर ए इवेंट ज्यादा सेटअप नहीं किए जाते। बहुत कम सिनेरियो में ए इवेंट कुछ कुछ क्लाइंट को ही लगते हैं, तभी हम सेटअप करते हैं। ओके, और यहाँ पर अभी मैं गाइस इस पे आता हूँ, हमने चेकआउट देखा, परचेज देखा, अभी हमें देखना है परचेस हुआ क्या नहीं। ओके, और यहाँ पर मैं एक बार डेटा में आता हूँ, डेटा लेयर में यहाँ पर परचेस आ गया। यहाँ पर देखिए ई कॉमर्स का पूरा डेटा आ गया, हमने जो दो प्रोडक्ट सिलेक्ट किए थे उसका डेटा यहाँ पर आ गया। ओके, और इसके बाद यहाँ पर गए हम डेटा लेयर अगर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट है, और यहाँ पर देखिए जो हमने ऑर्डर डेटा मतलब यानी कि हमने एक प्लगइन के इसमें जाके गए, यहाँ पर इंटीग्रेशन में मैं एक बार वापस आता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो कॉमर्स का हमने जो किया था ऑर्डर डेटा, कस्टमर डेटा इन डेटा लेयर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर आप डेटा लेयर देखोगे कस्टमर का डेटा लेयर, यहाँ पर जो डिटेल आई थी यहाँ पर वो सारी डिटेल फिल आउट होगी। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, यहाँ पर देख रहे हो guys, पूरा ट्रैक हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो फर्स्ट नेम के नीचे फर्स्ट नेम इज ऐश। ओके, तो गाइस एक अभी ऐश कब होता है डेटा मालूम है क्या, जब आप ये सारा डेटा प्लेटफॉर्म को सेंड करते हो, तो ये क्या होता है गाइस, ऑटोमेटिकली ऐश हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्लगइन है आपके लिए क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऐश कर देता डेटा। यानी कि मतलब आप जब मेटा का, गूगल एड्स का, GA4 का इवेंट सेटअप करते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, आप क्या करते हो सारा डिटेल वेबसाइट पे ऐसे डाल देते हो नाम से, लेकिन गूगल क्या करता है, यहाँ पर जब भी एक बार डेटा कैप्चर हो जाता है, तो ये क्या करता है ऐश फॉर्मेट में ये डेटा यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंड करता है। तो इससे क्या होता है, गूगल को एक आइडिया मिलता है कि एट्रीब्यूशन मिल जाता है कि कौन सा यूजर क्या एक्टिविटी कर रहा है हमारे वेबसाइट के ऊपर। ओके, और इससे हमारा एट्रीब्यूशन यानी कि एट्रीब्यूशन से हमारा कैंपेन ऑप्टिमाइज होने के लिए यहाँ पर हमें हेल्प हो जाती है। ओके, तो गाइज ये था पूरा आज का हमारे वीडियो का टॉपिक। तो आज के वीडियो में गाइज मैंने आपको क्या क्या ओवरव्यू किया, आपको प्लगइन इंस्टॉल करके दिखाया। ओके, प्लगइन का नाम था गाइज जीटीएम फॉर डब्ल्यूपी। ओके, उसमें क्या हमने प्रोसेस किया गाइज, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको जीटीएम का जो कोड रहता है यानी कि आपका मेजरमेंट आईडी रहता है जीटीएम का, वो ऐड किया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन में आके वो कॉमर्स में आके यहाँ पर गए, यहाँ पर जो कुछ पॉइंट अनटिक थे, मतलब जो ट्रैकिंग की चीजें अनटिक थी उसको हमने टिक किया। जैसे कि यहाँ पर हमने किया ट्रैक ई कॉमर्स का, कार्ट का यानी कि ऐड टू कार्ट का कंटेंट डेटा लेयर, इसके बाद कस्टमर और ऑर्डर का, ये
4 चीजों के ऊपर हमने इसके ऊपर टिक की। उसके बाद guys, हमने क्या प्रीव्यू किया, यहाँ पर जो मैंने वीडियो के पार्ट 1 में ई कॉमर्स का फनल आपको एक्सप्लेन किया था, ये सारी चीजों का यहाँ पर हमने क्या देखा, इवेंट यहाँ पर फायर हो रहे क्या नहीं वो देखा। तो यहाँ पर वापस मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले व्यू आइटम लिस्ट हुआ जो हमारे लिस्ट में था, करेक्ट। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए व्यू आइटम आया, ये देखिए यहाँ पर मैं वापस आपको नाम दिखा देता हूँ। किधर गया गाइज, यहाँ पर देखिए व्यू आइटम। ओके, इसके बाद हमने क्या किया गाइज, ऐड टू कार्ट किया, करेक्ट। यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, 15 के बाद यहाँ पर 19 नंबर के इवेंट के ऊपर ऐड टू कार्ट ये इवेंट पुश हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पर गाइज बिगिन चेकआउट होने से पहले मैंने आपको एक और इवेंट दिखाया था, उसका नाम था व्यू कार्ड। ओके, यहाँ पर मैं टैग असिस्टेंट में आता हूँ और यहाँ पर हम व्यू कार्ड देखते हैं। यस, 30 नंबर का इवेंट हमने देखा था व्यू कार्ड का। ओके, इसके बाद गाइज हमने क्या किया, बिगिन चेकआउट किया था, करेक्ट। यहाँ पर किधर गया, इसके बाद हमने किया था बिगिन चेकआउट में। वापस टैग असिस्टेंट में आता हूँ, 38 नंबर का इवेंट हमने देखा था बिगिन चेकआउट। ओके, बिगिन चेकआउट होने के बाद हमने किया था परचेस, लेकिन परचेस होने से पहले यहाँ पर हमारे पास 2 इवेंट और आए थे जो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे 50 और 51 में। नंबर 1 इज एड शिपिंग इन्फो, 51 नंबर इज ऐड पेमेंट इन्फो। ओके, यहाँ पर हमने ये 2 इवेंट भी हमने देखे थे, लेकिन यहाँ पर ये जो फनल है इसमें मैंने ऐड नहीं किए थे। ओके, उसके बाद यहाँ पर सबसे फाइनल इवेंट हमने कौन सा देखा था गाइस, यहाँ पर देखा था हमने परचेस का। यहाँ पर एक मिनट गाइस, यहाँ पर परचेस पे क्लिक करता हूँ और परचेस का इवेंट देखा था। यहाँ पर देख रहे हो गाइस, ई कॉमर्स में आपका पूरा डेटा लेयर सही से कैप्चर हो रहा है, यानी कि आपका सेटअप यहाँ पर आपके लिए एकदम सही से काम कर रहा है। तो इससे इसका मतलब क्या है कि इसके बाद जो भी आने वाला वीडियो है, हम डॉक्यूमेंट के हिसाब से, यानी कि GA4 का जो डॉक्यूमेंट है मैंने पार्ट 2 के वीडियो में कवर किया था, उसके हिसाब से अभी यहाँ पर मैं पूरा ई कॉमर्स का सेटअप अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके, तो गाइज यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।